Good morning, ninth class. I hope you all are well, and I wish आप सब घर पे एकदम safe रहे. So in our previous class we have discussed about separation techniques. We did evaporation, separation by separating funnel, and sublimation. Today we are going to do 3 more techniques of separation. So fourth technique is chromatography. नेम से ही आप इस टेक्निक के बारे में जान सकते हैं. क्रोमा मीन्स कलर. सो क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स. ये जो टेक्निक है ये जनरली यूज़ की जाती है फॉर द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्स. एज यू नो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और सभी रंग जो हैं उन 3 प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. सो अगर हम चाहते हैं कि उस कलर में कितने डिफरेंट पिगमेंट्स हैं या कितने कंपोनेंट्स हैं उनको अगर अलग करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी. सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी यूज़ की गई थी सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी एग्जैक्टली होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर separation of those solutes that dissolve in the same solvent. क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिससे सॉल्यूट्स जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है. ये किस प्रिंसिपल मीन्स किस सिद्धांत पर बेसिक है? अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. कोई भी कलर हो, कोई भी डाई हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है और उन कलर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है. कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होती है, कोई चीज़ कम सॉल्युबल होती है. तो जो कलर पिगमेंट वाटर के साथ कम सॉल्युबल होगा वो जल्दी दिखने लगेगा और जो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे कि वो वाटर के साथ ऊपर तक चले जाएंगे. फाइन. इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई. डाई के कलर्स को सेपरेट करने के लिए, नेचुरल कलर्स जो कि प्लांट्स में होते हैं उनके पिगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी जनरली क्लास 12th में की जाती है. किस लिए? स्पिनिच पिगमेंट्स. जो स्पिनिच होता है, जो पालक होता है, उसको क्रश करके उसका जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन वाटर होता है, उसको निकाल के उसकी क्रोमेटोग्राफी की जाती है और उसमें देखे जाते हैं कितने पिगमेंट्स हैं. टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. आपने ब्लड डोपिंग सुना होगा. बेसिकली जो ड्रग डोपिंग होती है. ड्रग डोपिंग क्या होती है? जो भी एथलीट्स होते हैं वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं. उससे उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, उनका स्टेमिना बढ़ जाता है, लेकिन दैट इज़ इलीगल. तो उसको जज करने के लिए, उसको बेसिकली करेक्ट टाइम पर कॉट करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं एथलीट्स के और उन ब्लड टेस्ट में की जाती है क्रोमेटोग्राफी. फाइन. तो उसमें ड्रग्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो दिख जाते हैं जिससे ये पता चल जाता है उस एथलीट ने ड्रग लिया है या नहीं. दिस इज सिंपल एपरेटस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कुछ नहीं है, सिंपल ग्लास जार है, ऊपर एक ग्लास रॉड लगाई गई है जिसके साथ फिल्टर पेपर को इस शेप में कट करके हैंग किया गया है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी सी ही ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके उसमें एक डॉट लगाया गया है. उस डॉट पे आप कोई भी कलर इंक यूज़ कर सकते हैं. जो आज मैंने क्रोमेटोग्राफी करी है उसमें मैंने ब्लू स्केच पेन यूज़ किया है. फाइन. तो आप उस पर डॉट लगाइए. एक बार डॉट लगाएंगे, उसको ड्राई करिए अच्छे से. उसे ड्राई करने के बाद फिर एक बार डॉट लगाइए, फिर ड्राई करिए. ऐसा आपको 5 to 6 टाइम्स करना है. उसके बाद सिंपली उसे वाटर में डिप करना है. देखिए इतना डिप करना है कि वो जो डॉट है उससे नीचे हो. ठीक है. और उसको छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम अपने आप ही जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उससे वाटर ऊपर ट्रेवल करेगा, इंक तक पहुंचेगा. इंक के साथ वाटर डिज़ोल्व होगा तो ऑब्वियसली उसके पिगमेंट्स भी डिज़ोल्व होंगे. जो हैवी पिगमेंट्स होंगे, जो लेस सॉल्यूबल होंगे वो पहले दिखने लगेंगे और जो मोर सॉल्यूबल होंगे वो बाद में दिखेंगे. सो दिस इज़ माई क्रोमेटोग्राफी पेपर. इंस्टेड ऑफ ग्लास रॉड आई हैव यूज्ड पेंसिल. मैंने पेंसिल यूज़ किया है.
आपके पास ग्लास जार नहीं है तो नॉर्मल ग्लास जो होते हैं आपके पास उसे यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पेपर नहीं है, सो आई हैव यूज्ड सिंपल पेपर जिस पे लिखते हैं A4 साइज शीट, उसी का एक पेपर लिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए स्केच पेन की इंक से ये क्रोमेटोग्राम बनाया है। नाउ जस्ट सी हाउ मैनी कलर्स आर विजिबल। ब्लू पेन लिया है मैंने जो वाटर के लिए यूज़ किया है। सेम सी इसमें पहले आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, दिखते 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 लास्ट में पर्पल कलर दिख रहा है, ठीक है। पर ये मैंने जल्दी निकाल लिया। अगर हम क्रोमेटोग्राफी रात भर के लिए छोड़ते तो उसमें और पिगमेंट्स दिखते, बट फॉर योर क्लास आई डिड दिस वेरी क्विकली, so I was just able to find it out only this much. You can keep this chromatography apparatus at least for 24 hours. 24 घंटे के लिए आप इस apparatus को छोड़ेंगे then you will be getting a good result. Fine. So chromatography is a very simple but very important technique. Next process is simple distillation. सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे सिंपल वर्ड क्यों है? क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशंस दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो फर्स्ट वन इज द बेसिक वन, द सिंपल वन, एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो फर्स्ट लेट्स डू simple distillation. It is a technique by which two miscible liquids with different boiling points can be separated. Now distillation हमेशा की जाती है liquids के लिए, but what kind of liquid? अगर आपको याद हो तो हमने last class में separating funnel यूज़ किया था for immiscible liquids. वो liquids जो mix नहीं हो सकते हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है miscible liquids की जो perfectly mix हो सकते हैं. अगर आजकल आपने सैनिटाइजर्स देखे हो तो उसमें क्या एक रिक्वायरमेंट होती है? अल्कोहल बेस्ड. अल्कोहल होना चाहिए, पर क्या उस सैनिटाइजर में आप अल्कोहल को देख पाते हैं कि वो कहाँ है? नहीं देख पाते, बिकॉज अल्कोहल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. इट डिजोल्व्स इन वाटर वेरी नाइसली. मिक्सेबल लिक्विड है वाटर के साथ, सो इसीलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है. पर व्हाट इफ़ अगर हमें उसे सेपरेट करना हो, तो हमें उसे अलग करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है. लेकिन इसमें जो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्रीज. अगर वहीं मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है. ओके, सो अगर आपको सिंपल डिस्टिलेशन करना है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करना है तो जो भी आप लिक्विड लेंगे उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा डिफरेंस होना चाहिए. फाइन. यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. वहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए. फाइन. सो लेट्स कम टू द apparatus, although it is little bit complex but very interesting too. So this is apparatus of simple distillation. कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए न्यू है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ वाटर कंडेंसर. दिस इज़ वाटर कंडेंसर. दिस इज़ डिस्टिलेशन फ्लास्क, या फिर हम इसकी जगह राउंड बॉटम फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं. सो वाटर कंडेंसर का काम क्या है? जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं उनको कंडेंस करना, मीन्स जो वेपर्स हैं उनको वाटर फॉर्म में दोबारा से चेंज करना. सी यहाँ पर एक आउटलेट है पानी का, एक इनलेट है. इस तरफ से हमें एक पाइप लगाकर इसे टैप से जोड़ना होता है, इस तरफ का पाइप लगाकर सिंक में डालना होता है ताकि वाटर यहाँ से आए. जो पाइप में अंदर जो जा रहा है इसमें जो भी वेपर्स हैं वो बाहर जो पानी भरा हुआ है ट्यूब से ठंडे हो जाएं और वो कन्वर्ट हो जाएं लिक्विड में. फाइन. दिस इज़ अ क्लैम. नॉर्मल आयरन स्टैंड है, इसके साथ राउंड बॉटम फ्लास्क या फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क को कंबाइन किया गया है. एक कॉर्क है जिसके अंदर से हमने थर्मामीटर डाला है. कॉर्क होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर ना निकले और इस ट्यूब के थ्रू वो वाटर कंडेंसर में चले जाए. यहाँ पर हमने मिक्सचर लिया है वाटर एंड
अल्कोहल का। इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारे लिक्विड्स ले सकते हैं। दिस इज़ बेंसन्स बर्नर। हम यहाँ पर नॉर्मल स्पिरिट लैम्प यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसके लिए हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो जैसे ही बर्नर से राउंड बॉटम फ्लास्क या फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क गर्म होगा, उसके अंदर का लिक्विड भी गर्म होगा। गर्म होते ही वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ से निकलना शुरू होंगे, कंडेंस होके वाटर फॉर्म में चेंज होंगे। यहाँ पे थर्मोमीटर भी है ताकि आप टेम्परेचर देख सकें और जज कर सकें कि कौन सी चीज़ का प्योर फॉर्म आपको मिल रहा है। अगर इसमें अल्कोहल और वाटर की बात करें तो अल्कोहल हमें जल्दी मिल जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम ही टेक्निक है बट सिर्फ एक डिफरेंस है, और उस एक डिफरेंस से जो कि अपरेटस में है इसके यूज़ बढ़ जाते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, बट जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो होना चाहिए लेस देन 25 केल्विन। इसको हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हॉस्पिटल्स को चाहिए, वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? बेसिकली दैट ऑक्सीजन दे आर गेटिंग फ्रॉम एयर इटसेल्फ। वी हैव 2 मेथड्स, या तो इलेक्ट्रोलिसिस से उसको बना सकते हैं या फिर उसे एयर से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है या डिफरेंट गैसेस जो है वो होता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एज यू नो, जो पेट्रोलियम निकलता है, जो क्रूड पेट्रोलियम निकलता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूजफुल ऑयल्स होता है, जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम डिस्टिलेशन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट हो जाएगी, सेम उसे कंडेंस किया जाएगा और उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फाइन। नाउ व्हाट इज सो डिफरेंट इन एपरेटस? लेट्स डिस्कस। ओके, एपरेटस इज सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन, बिल्कुल सेम है, बट एक ही डिफरेंस है, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर आपको सर्कल्स अगर दिख रहे हैं तो ये सर्कल्स क्या है? ये ग्लास बॉल्स हैं, कांच की बॉल्स। कांच आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो काफ़ी ठंडा रहता है। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये एक ट्यूब है जिसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। ये बीड्स जो है सरफेस एरिया देते हैं वेपर्स को ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएं और कंडेंस हो जाएं। ठीक है, तो एपरेटस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एपरेटस है, सिर्फ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा फिट किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर के बीच में। थर्मामीटर यहाँ ऊपर है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कॉर्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क, बर्नर, स्टैंड, थर्मामीटर, वाटर कंडेंसर, वाटर आउटलेट, वाटर इनलेट, बीकर, प्योर लिक्विड इसमें फिल हो रहा है। फाइन। So with this I am ending up my class, and students, it's my humble request to watch videos, that is for your benefit only. Prepare notes by videos only. Fine. Try to understand, और जो एक्टिविटीज़ आपको कराई जा सकती है, जो मैं बोल रही हूँ कि ये हो सकता है घर में, try those things, that will increase your understanding. Fine. As you know, right now we are not in the school. If we were in the school, we would have done these many activities. But as we are not able to go, so we have to cope up with something. So try to do as many activities as you can at home. Fine. And submit your work on the same day. Otherwise, you will be marked absent. So please, if you want good grades and good attendance, submit your assignments, means the notes that you are preparing through videos, on time.
So this is my humble request. Please send your notes on time. So bye bye. Take care. Stay healthy.